नमस्ते सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं बल्कि 55 से 60 साल पहले के सच्ची घटना है। ये घटना एक छोटी सी गांव से है। आप लोग तो जानते हैं कि पहले के लोग पढ़े लिखे अधिकतर कम होते थे। उस जमाने में लोग खेती बाड़ी के काम किया करते थे, इसीलिए वे अपने गांव से किसी काम से अधिकतर कम ही बाहर आया जाया करते थे। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। इसी छोटी सी गांव में दो भाई रहते थे। ये दो भाई सगा नहीं चचेरे भाई थे। इन दोनों भाइयों का नाम प्रेमलाल और नागेश्वर था। नागेश्वर के पिता प्रेमलाल के पिता से बड़े थे। नागेश्वर प्रेमलाल से 1 साल का बड़ा था। नागेश्वर का उम्र 22 साल और प्रेमलाल का उम्र 21 साल। इसमें प्रेमलाल नास्तिक व्यवहार के था। वह इसी उम्र में नशा करना और ज़्यादा क्रोधी करना उसका स्वभाव रहता था। उस समय में भी भगवान को वो नहीं मानता था और नागेश्वर उसका उल्टा विपरीत था। वह नशा नहीं करता था और क्रोधी भी नहीं था। उसका व्यवहार शांत स्वभाव के रहता था। नागेश्वर में एक लक्षण तो था, वो प्रतिदिन यानी डेली श्री राम भगवान और माता जानकी जी के पूजा करता था, क्योंकि नागेश्वर के गांव में एक बड़ा मंदिर प्रभु श्री राम और माता जानकी जी के थे। उस गांव के सभी लोग उस मंदिर में पूजा किया करते थे। नागेश्वर कितना भी समझाता प्रेमलाल को कि नशा नहीं करो, नशा से शरीर का नुकसान होता है, नशा करने वाला व्यक्ति का मान मर्यादा इज्जत सम्मान नहीं मिलता। प्रेमलाल बोलता है, भैया जो नशा करने में मज़ा है ना वह किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। तो नागेश्वर कहता है, तुमको समझाना और 20 कोस पैदल चलना बात बराबर है, तू नहीं समझेगा। चलो ठीक है, तुम्हारा जैसी मर्जी, मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें समझाना और बताना मेरा कर्तव्य है। नागेश्वर और प्रेमलाल दोनों दिन भर साथ में ही रहा करते थे और खेती का कामकाज किया करते थे। धीरे धीरे दिन गुजरता गया और आ गया गर्मी का मौसम। आप लोग तो जानते ही हैं कि गर्मियों के मौसम में शादी विवाह का समय होता है। प्रेमलाल के दोस्त का शादी तय हो गया था। प्रेमलाल के दोस्त प्रेमलाल के घर आया और प्रेमलाल को शादी का निमंत्रण दिया कि तुमको मेरे शादी में आना है और नागेश्वर को भी अपने साथ में लेके आना, तब तो शादी का माहौल जमेगा। दोस्त के बिना शादी कैसे? प्रेमलाल बोला, ठीक है मेरे यार, मैं तो हूँ तेरा जिगरी दोस्त, मैं नहीं आऊँगा तो फिर कौन आएगा। प्रेमलाल के घर से उसका दोस्त का घर 1 किलोमीटर था। प्रेमलाल ने अपने भाई नागेश्वर को कहा, भैया यह निमंत्रण मेरे दोस्त के शादी का मिला है, मेरा दोस्त आपको भी अपने शादी में बुलाया है, चलना होगा। भैया नागेश्वर बोला, ठीक है। प्रेमलाल का दोस्त का शादी का दिन आया। उस पुराने समय में सबसे पहले तिलक का दिन आता था, फिर कुछ दिन मड़वा और उसके 1 दिन बाद विवाह का दिन होता था। उसका दोस्त का तिलक का दिन आया। उन दोनों में उस दिन जल्दी वहां पहुंचना था। प्रेमलाल ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम और नागेश्वर भैया अपने दोस्त के तिलक में जा रहे हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे। तो पिताजी ने बोले, प्रेमलाल एक काम करना, अभी तो गेहूं की कटाई चल रहा है, ऐसा करो कि 4 बजे भोर तक पहुंच जाना, खेत पर गेहूं की कटाई करना है। प्रेमलाल बोला, ठीक है पिताजी। प्रेमलाल और नागेश्वर निकल पड़े। अपने दोस्त के घर जब वहां पर पहुंचे और तिलक के काम काज में लग गए। प्रेमलाल के दोस्त बोला, क्या यार देसी का जुगाड़ हुआ है? क्या नहीं लेगा प्रेमलाल? प्रेमलाल बोला, अरे यार जब पीने का साधन ही नहीं रहेगा तो मज़ा कैसे आएगा। तिलक तो 11 बजे तक चढ़ गया,
ये दोनों दोस्तों पीना शुरू कर दिए। इन लोग के पीते खाते गपशप करते रात के 1 बज गए और नागेश्वर तो खाना खाकर पहले ही सो गया था। प्रेमलाल अपने मित्र से कहा, नशा तो ज़्यादा हो गया है यार, और पिताजी भी बोले हैं कि खेत में गेहूं की कटाई होने वाला है, 4 बजे भोर तक मतलब वहां तक पहुंच जाना है, खेत में पहुंच जाना है। 2 घंटे सो लेता हूं, उसके बाद 3 बजे रात में अपने खेत की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, उसका दोस्त बोला। प्रेमलाल सोने चल दिया। प्रेमलाल तो नशे में था, उसको नींद जबरदस्त लगी, पर नागेश्वर की नींद 2:30 बजे नींद खुल गई। वो प्रेमलाल को जगाने लगा। बोला, प्रेमलाल जल्दी उठो, चलना है। चाचा की बात याद है ना? क्या बोले थे? 4 बजे भोर तक खेत में पहुंच जाना है। तो हड़बड़ा के प्रेमलाल उठा, बिना दोस्त के बताए बगैर 2:30 बजे वहां से निकल गया। उस टाइम तो गाड़ी नहीं होता था, वो लोग तो पैदल ही गए थे और पैदल ही आना था। रास्ता में आते आते प्रेमलाल को बाथरूम लगने लगा। उसने कहा, भैया मुझे बाथरूम लग रहा है, आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि मुझे डर लगता है। अकेले में ही अभी तो रात है। नागेश्वर बोला, चलो मैं भी कर लेता हूँ। आगे कुछ जाने के बाद एक नाला है, उधर ही बाथरूम करेंगे। एक नाला था जिसको हम लोग नहर बोलते हैं। नहर के बगल में बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के तरफ प्रेमलाल बाथरूम करने जा ही रहा था, तभी अचानक से नागेश्वर बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो? पेड़ के नीचे बाथरूम करेगा? पागल है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ हमारे लिए पूजनीय होता है। साइड में बाथरूम करो। उसी पेड़ के थोड़ा पास में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उसी जगह में प्रेमलाल बाथरूम करने लगा। उसका थोड़ी ही बगल में नागेश्वर कर रहा था। अचानक ही क्या होता है कि किसी ने प्रेमलाल को उठाकर पटक दिया। इतने में प्रेमलाल चिल्लाने लगा, बचाओ भैया बचाओ, कोई मुझे पटक रहा है, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। नागेश्वर दौड़ कर गया। सही में प्रेमलाल अपने आप पटका रहा है। तभी नागेश्वर समझ गया कि कोई भूत प्रेत ही है जो प्रेमलाल को पटक रहा है। तभी नागेश्वर ने भगवान प्रभु श्री राम का नाम का जाप करने लगा। कुछ देर बाद प्रेमलाल बेहोश पड़ गया। तब उसके नज़दीक जाकर नागेश्वर प्रेमलाल को उठाने लगा। वह तो बेहोश हो गया था, उठता कहाँ से। नागेश्वर ने प्रेमलाल को उठाया, अपनी पीठ पर लेकर चल दिया अपने खेत की ओर। जब वहां पहुंचा तो खेत पर उसके चाचा जी और पिताजी गेहूं की कटाई कर रहे थे। तब तक 4 बज गया था। नागेश्वर के चाचा जी ने बोले, प्रेमलाल को क्या हुआ है? तो नागेश्वर ने पूरी घटना अपने चाचा जी को सुना दी। चाचा जी और पिताजी गेहूं की कटाई बंद करके प्रेमलाल को घर ले आए। प्रेमलाल को वैद्य जी से उपचार करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जाकर 2 बजे दिन के थोड़ा थोड़ा प्रेमलाल को होश आया, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी प्रेमलाल के पिताजी ने बोले, इसको वैद्य से नहीं किसी बड़े तांत्रिक से दिखवाना पड़ेगा, तभी समस्या का हल होगा। उसी गांव के बगल में एक तांत्रिक रहता था जो कि माता काली के भक्त था। उस तांत्रिक के पास ले गए। जब तांत्रिक ने ध्यान लगाकर प्रेमलाल को देखा तो तांत्रिक ने बताया, क्या रे बाबू, उस बरगद पेड़ के आसपास बाथरूम क्यों किया? उस बरगद के आसपास उस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का भूत रहता है, उसी ने तुमको उठा के पटका था। ब्रह्म राक्षस ही ने प्रेमलाल को शरीर को जकड़ा है, इसको आसानी से छोड़ेगा नहीं। तभी नागेश्वर बोलता है, बाबा मैं भी उसी बरगद पेड़ के थोड़ा पास ही बाथरूम कर रहा था, तो मुझे क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया? तभी बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं तो बाबा अचंभों में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो, इसीलिए बच गए, न तो तुम भी नहीं बचते। प्रेमलाल के पिताजी बोले, कैसे बाबा? तांत्रिक ने बोला, नागेश्वर को बचाने वाला
और कोई नहीं बल्कि महाबली हनुमान थे। वही तुमको रक्षा प्रदान किए हैं। तभी वहाँ सभी आदमियों का अचंभों में पड़ गए। नागेश्वर तो प्रभु श्री राम भगवान की भक्ति करता है, पर वो प्रभु हनुमान जी के नहीं। फिर तो बचाना प्रभु श्री राम को चाहिए, हनुमान जी को नहीं। तब तांत्रिक जी ने बोले, जो भक्त प्रभु श्री राम और माता जानकी की पूजा करते हैं और प्रभु श्री राम के नाम जाप करते हैं, उनका रक्षा प्रभु हनुमान जी करते हैं। अब तुम लोग समझे। इसीलिए नागेश्वर उस ब्रह्म राक्षस से बच गया। तभी प्रेमलाल के पिताजी ने बोले, मेरा बेटा का समस्या का समाधान कीजिए बाबा। बाबा बोले, इसके लिए माता काली के मंदिर में एक हवन का अनुष्ठान करवाना होगा। उसी हवन की राख से तुम्हारा बेटा ठीक होगा और उस बरगद पेड़ के पास जाकर उस ब्रह्म राक्षस से क्षमा मांगना पड़ेगा और कुछ मिठाई का भोग लगाना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हारा बेटा का समस्या का समाधान होगा। अपने गांव के प्रभु श्री राम के मंदिर में राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करना होगा। तभी प्रेमलाल स्वस्थ होगा। नागेश्वर के चाचा जी, उनके पिताजी और खुद नागेश्वर ने मिलकर बाबा जी के बताए हुए क्रिया को पूरा किए। तब जाकर प्रेमलाल ठीक हुआ। ठीक होने के बाद प्रेमलाल नशा करना छोड़ दिया। अब वह नागेश्वर के साथ मिलकर प्रभु श्री राम भगवान जी की भक्ति करने लगा। अब सब कुछ उनके जीवन में सही होने लगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग कहीं भी आते जाते हैं तो बाथरूम पेशाब सोच समझ के करें और सुरक्षित रहें। अगर ये सच्ची कहानी पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के भक्ति की जानकारी आप लोगों को मिलते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राम।